बीजेपी का कुछ टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी में बात कर रहा हूँ, वो सही है कि गलत है पता नहीं है, लेकिन मैं उस हिसाब से बात करता हूँ। बात करूंगा। हम लोग जानते हैं बीजेपी का क्या सिस्टम है, क्या पॉलिटिकल, किस हिसाब से वो काम करता है। जो बाकी उनका फैन फॉलोअर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी लगभग सब मिला के बीजेपी के बराबर भी नहीं हो रहा है। उसका क्या टैक्टिस है, मैं थोड़ा बहुत जो जानकारी है मैं बताता हूँ, सही है कि गलत है। ये नॉर्मली ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए है। जो बड़े बड़े लीडर को देखते हैं और जो नेता वगैरह देखते हैं, और लगभग सभी ने जान गया जे एक सबसे बड़ा बीजेपी एक तरफ है और दूसरी तरफ मोदी है। मतलब इनका कई एक तरफ से एक आदमी जो फैन फॉलोअर बीजेपी की तरफ बढ़ता है, और दूसरा फैन फॉलोअर मोदी को जानता है। तो इनका दो ही एक ब्रांड है, पूरा पूरा फेस रिकॉग्नाइजेशन इनको बन रखा है। कहीं भी जाओ दो फेस आपको मिलेगा रहता है। वो थोड़ा सा एडुकेटेड या तो मतलब देखता है जो इसका काबिलियत क्या है। मतलब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे अंडर में 30 आदमी है, 30 अंडर अंडर आदमी 300 आदमी है। तो कोई एक आदमी गलती करेगा तो जो मेन लीडर होता है उनको पास बताना पड़ता है। जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी यही करता है, जो क्या करें सर, सबसे बड़ा जो लीडर होता है, जो हेड होता है, उनको बताना पूछता है ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, हम इसको हॉस्पिटल लेके जाए कि ऊपर और बड़ा नर्सिंग होम लेके जाए, क्या करें। लेकिन बीजेपी का स्ट्रेटेजी अलग है। बीजेपी का क्या करते हैं, वो इस हिसाब से आदमी को खड़ा करते हैं, उसका कैपेसिटी उतना होना चाहिए जे वो उसको हैंडल कर सके। नहीं हैंडल कर पाएगा वो फिर आगे बढ़ता है। ये एक इनका जो स्ट्रेटजी है, एक आर्मी बेसिस के सब चलता है। ये लोग ऐसे, अब कोई भी एमएलए एमपी हो, ये नहीं कुछ मानता है, जैसे कुछ बात नहीं मानता है, कुछ नहीं करता है, तो उसको चेंज कर देता है और देखता है किसमें काबिलियत है। पब्लिक कितना भी अंधा भक्त हो, जो भाई यही मेरे को चाहिए, यही मेरे को चाहिए, लेकिन उसको खड़ा नहीं करता है बीजेपी। वो फिर कुछ नया बंदा को लेके आता है जिसमें अंदर इससे बहुत ज्यादा काबिलियत होता है। फिर जो भी पब्लिक रहता है वो कुछ दिन के बाद अपने आप सेटिंग हो जाता है, जो चलो ये बढ़िया काम कर रहा है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि नए आदमी को थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो इस हिसाब से काम करता है, क्योंकि बीजेपी मतलब लंबा तक, मतलब बहुत दूर तक देखता है। मतलब जल्दी हमको, हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो उसका फैसिलिटी बहुत देर मिलता है, और जो हम लोग छोटा फैसिलिटी, छोटा आनंद बनाते हैं तो वो जल्दी मिल जाता है। जैसे आपको पता है, यूट्यूब में जैसे शॉर्ट वीडियो डालता है तुरंत फॉलोअर बढ़ जाता है, लेकिन उसका फैसिलिटी ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। आदमी के साथ कनेक्शन नहीं बनता है, सोच समझ नहीं पाता है किसका वीडियो है क्या है। और जो लॉन्ग है उसमें आदमी एक दूसरे से साथ कनेक्शन बनता है। बीजेपी भी ये टैक्टिक्स फॉलो करता है, वो लंबा तक काम करता है। इनका आप खुद ही देख लो। त्रिपुरा में जो पहले सीएम था, वो देख लिया इसको इतना काबिलियत है कि नहीं है, और आगे ले जाना है, क्या करना है, मतलब हैंडल करना है। मतलब ये लोग कठपुतला को नहीं बैठाता है, ये लोग टैलेंटेड आदमी को बैठाता है जो कि काम कर सके। फिर अभी रिसेंट मनिक सर को लगाया, पहले तो बिप्लब देव था, उसके बाद अभी मनिक सर लगाया। फिर हमारा वेस्ट बंगाल में देख लो, पहले कोई दूसरा जो सभापति प्रेसिडेंट जो भी था, अभी समीक भट्टाचार्य को लगाया। मैं खुद उसका भाषण सुना हूँ, बहुत तगड़ा है वो। मतलब वन टाइम फेवर में पहले जिसको लगाया था वो वन टाइम फेवर में चलता था, सिर्फ हिंदू 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 करना, भाई ये करना, ऐसे चलता था। और फिर देखा जब पब्लिक इनके ऊपर इतना मतलब जो ट्रस्ट नहीं कर पाता है, भरोसा नहीं कर पा रहा है, फिर बीजेपी ने कुछ दिन के बाद एक लिस्ट जारी किया, 6-7 महीने हो गया शायद, पता नहीं कितना दिन हुआ। एक समीक भट्टाचार्य सर है जो बहुत अच्छा है। और वो उनका जो बोलने का जो ये है, आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा से बढ़िया से बोलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, वो किसी के खिलाफ नहीं है, उसको स्टेट को आगे ले जाना है, उसका मेन मकसद है। वो इस तरफ से मैं देखा हूँ, उसको बहुत बार वॉच किया। आप वहां देख लो। फिर आप रिसेंट दिल्ली में देख लो, सभी खड़ा था किसको रखना है, किसको रखना है, किसको रखना है। रेखा गुप्ता जी को, मैडम को सीएम पद में ले लिए सिलेक्टेड किया। अभी देखो दिल्ली में रात को 2-2 बजे तक काम होता है। खुद जो मैडम है, सीएम मैडम है, वो खुद काम करता है लंबा टाइम तक। लेकिन एक तो होता है गवर्नमेंट का जो काम होता है 8-10 घंटा, लेकिन जो थोड़ा शौक वाला लोग होते हैं वो ज्यादा करते हैं। और आप एमपी में देख लो, एमपी में भी जो सर था, उसको शिवराज सिंह चौहान सर था जो,
शायद कोई दूसरा ये देगा होगा, लेकिन उसको सभी ने, हम लोग भी एमपी में जब इलेक्शन होता हम उसी को ही जानते थे। लेकिन अब खुद ही देख लो, उसमें आप जो मोहन आदमी उनको जानता नहीं था। वो जिस एरिया के थे सिर्फ उसी एरिया को आदमी जानता था। लेकिन अभी थीम बना है, जो मतलब लोकल फेस था उसको अभी इंटरनेशनल बना दिया, काम अच्छा करता है, अभी पूरा दुनिया भी जान गया। बीजेपी का यही होता है टैक्टिक, वो क्या करता है लंबा टाइम तक काम करता है। बाकी हर जगह छोटा मोटा काम होता रहता है, करप्शन वगैरह होता रहता है, वो तो चलता रहता है। लेकिन बीजेपी का क्या है, एक दूसरे का अंडर में होता है, उनका लंबा प्लानिंग चलता है। वो देश के लिए फायदा पहुंचाने के लिए बहुत लंबा काम करता है। चाहे बीजेपी हार जाए, आने वाला जो भी पार्टी आएगा वो भी अंदर अंदर ही सोचेगा चलो अच्छा काम करके गए, भले वो लोग उसको फायदा उठाए नुकसान उठाए, जो भी काम करे उसको मॉडिफाई करे। चाहे बीजेपी गेरुआ बना के गया तो वो लोग काला बना देगा, लेकिन दीवार तो वही है। तो इस हिसाब से बीजेपी काम करता है। काम भी करना चाहिए और उसके अंदर नॉलेज भी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं, आप हीरो तो बन गए लेकिन उसका नॉलेज नहीं है। इस हिसाब से बीजेपी काम करता है। डिफेंस सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम में बजट पता नहीं क्या था, आर्मी के पाबंदी था, पाकिस्तान फायर करता था, वो इधर से बेचारा फिर फोन करेगा, और हेड जो भी दिल्ली में बैठा रहता है उसमें फोन करेगा हम फायर करें कि ना करें, क्योंकि उनको डर रहता है नौकरी का, भाई क्यों फायर किया, उसको बाद में कृषि कर देगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी पूरा खुला आदेश है, भाई हमारे देश के ऊपर कुछ भी आएगा और अपना हिसाब से हैंडल कर लो। आप इतना ज्यादा टेंशन नहीं ले पाएंगे, आप जब तक हमको फोन करोगे तब तक वो लोग 100 राउंड फायर करके निकल जाएगा। तो शिकार कब करेंगे, तो हम तो शिकारी बन गए। हम बीजेपी के गवर्नमेंट के टाइम में देश दुनिया क्या बोल रहे हैं पता नहीं, हमको तो इतना देखने के लिए मिला कि बॉर्डर में हो देश का, इंटरनल मैटर में कहीं भी हो, खुला छूट है भाई, जो भी देश के आड़ में आएगा, जो भी देश के गद्दार है उनको ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना क्राइम रेट था, जोगी सर को खड़ा किया, सीएम सर को, 10 साल रहा, उसका औकात है अपना, किसी भी मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं है, वो इतना काम करके गया, वो काम कर रहा है अभी, खुद ही एक ब्रांड बन गया, उसका नाम से ही काफी है, खुद ही जीत जाएगा अभी इलेक्शन में, अच्छा काम कर रहा है। इस हिसाब से बीजेपी का बहुत सारा टैक्टिस होता है, जो उसके बाहर जाके दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या आता है, फेस फेस पहचान के ऊपर काम होता है। भाई मेरा पिताजी था, मेरा पिताजी ने आकर मेरे को 2 मीटिंग मिছিল में खड़ा कर दिया, तो पब्लिक जो बेवकूफ है वो देख लिया, हाँ यही है हमारा जो भाग्यवान है, यही विधाता है, और उसको पढ़ा लिखा जीरो है, नॉलेज जीरो है, ग्राउंड लेवल पे काम करना जीरो है। इसी में दिक्कत होता है। तो यही बीजेपी का मेन मकसद रहता है, भाई कोई फैमिली फैमिली तो होता है, लेकिन एक दूसरे का सीधाई में नहीं चलता है। चाहे आप हो तो आपका फैमिली का कोई मेंबर हो, भले उनको फायदा पहुंचाता है, दूसरा बिजनेस में है, पॉलिटिकल में नहीं आता है, बहुत कम आता है, 1-2% कहीं होगा कि उसका उस हिसाब से पॉलिटिकल में उतारता है, नहीं तो बीजेपी का ऐसे उतारता नहीं देता है। बीजेपी का रूल होता है, जो उनका चलाने वाला कोई और है, चाहे कोई भी हो, उनका सिस्टमेटिक चलता है, एक आदमी का डिसीजन नहीं चलता है उनका, उनका पीछे पूरा प्लानिंग करके डिसीजन देता है। वो अलग टीम बैठा है, पढ़ा लिखा सब कुछ है उसमें बैठा रहता है, ग्राउंड लेवल पे आदमी बैठा रहता है उसमें, वो लोग डिसीजन देता है कब क्या क्या करना है। फिर 2-3 डिसीजन निकलने के बाद वो लोग फिर आगे देखता है, जो इसमें नुकसान है, इसमें फायदा है, फिर उसके बाद जाके मेन बोर्ड तक आता है, मेन कैंडिडेट तक आता है जो भी पॉलिटिकल में इन्वॉल्व है, फिर उसी के ऊपर डिसीजन होता है, हाँ, ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है, उस हिसाब से काम करता है। ऐसा नहीं जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ चलो ये सिनेमा का एक्टर है इसको खड़ा कर दो, पब्लिक इसको जानता है इसको वोट देगा, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल में है, वो तो 3-4 तो पूरा बेवकूफ है, उसको तो कुछ पता नहीं है दिन दुनिया के बारे में, बोला पैसा तो आ रहा है, माल तो मैं कमा रहा हूँ। अरे भाई, आपको इतना भी मत करो जैसे आने वाला टाइम में आपका ही खुद को न गिरना पड़े। एक आदमी जो फिक्स रेट पे बिजनेस करता है, उसको सुनने में दिक्कत होता है कि हाँ ये 5 रुपया नहीं कम किया, लेकिन कुछ दिन के बाद वही आदमी टिका रहता है, और जो 5-10 ज्यादा कम ज्यादा करता है, पहले तो हमको लगेगा चलो ये हमारे लिए 5 रुपया कम कर दिए, तो 100 में से 5 करके 95 लिया, हम खुश हो गए। लेकिन जो दूसरा दुकानदार था, वो आप मान के चलो वो 90 ही लिया, फिक्स रेट है 90 रुपया। तो कुछ दिन के बाद बातों बातों में फिर हमने घूम फिर के जब पता चलेगा ये यही तो हमको लूट रहा है। ऐसे हमारा वेस्ट बंगाल का कुछ नेता है, और कुछ बाहर का भी है पता नहीं, वेस्ट बंगाल का तो पता है, इस तरह काम करता है। लूट लो भाई, लूट तो लोगे, लेकिन जब आपके गले तक पानी आ जाएगा तब क्या करोगे।
तो ये एक चीज मैं देखा हूँ बीजेपी का इसमें, ये वाला मामला में थोड़ा सा दिक्कत है। खाने पीने वाला जो भी इस चोरी चमारी लपेटे में जो रहता है उसको तो थोड़ा पाबंदी रहता है बीजेपी के हिसाब से। मैं खुद देखा हूँ, आप खुद ही वहां पे देख लो, जितना भी उनका नेता वगैरह जो भी रहता है उनको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। भाई आपको रहना है, पावर में रहना है, उस हिसाब से काम करो। ज्यादा पावर आपको चाहिए तो आप अपना दूसरा पार्टी देखो। तो इस हिसाब से वो काम करता है। इनका बहुत लंबा हाथ, मतलब जो हम लोगों को दिखता है वो होता नहीं। तो अच्छा काम कर रहा है, कोई बात नहीं, हम हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जो काम करेगा उसी को होना चाहिए, देश के आगे लेके जा रहा है, बस हमको और क्या दिक्कत है। बाकी जो पीछे जो दो चार ऐसे घाव माऊ 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 करता रहता है वो करने दो, क्योंकि रोड बन रहा है। जो चीज बनेगा वो चीज टूटेगा। ऐसा तो नहीं जो 100 रोड बना दिया तो 100 रोड टूट गया, ऐसा नहीं। कि छोटा मोटा जो भी इनका कोई नेता का दो चार फैमिली मेंबर है जो आगे बढ़ गया है, वो तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। हमारे को भी थोड़ा नुकसान है, हमको भी सोचना चाहिए। तो हम एक एक दो नुकसान की वजह से हम दूसरे को किसी को बोल देंगे अच्छा है, वो भी ठीक नहीं है। हमको उनका बैकग्राउंड भी पता करना पड़ेगा, 2014 से पहले दूसरा पार्टी का भी बैकग्राउंड पता करना पड़ेगा, क्या किस हिसाब से लोग काम करता था, इनका स्ट्रेटेजी क्या था। बीजेपी का क्या है, कोई भी आपको ऑफर आता है, 100 रुपया आता है तो 100 आदमी को बांटता है। और जो दूसरा पार्टी है वो क्या करता है, 100 रुपया किसी गांव का जो मैन होता है, जो देखता है कि यही आदमी को हमको कंट्रोल करने से पूरा गांव वाला कंट्रोल हो, तो वो पार्टी उसी आदमी को 100 रुपया दे दे। यही होता है, यही होता है इनका दोनों पार्टी में अंतर होता है। इसीलिए धीरे धीरे जो भी समझ रहा है, जो नया नया पार्टी को, दोनों पार्टी को नया देख रहा है, वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, देख रहा है इनका थोड़ा बहुत ठीक है। और जो पहले से ब्लड में मिलावट है, वो तो भाई बीजेपी में भी जाएगा और दूसरा पार्टी में भी जाएगा और कहीं भी जाएगा। हम खुद थे दूसरे पार्टी में, तो हम धीरे धीरे देखा जो पार्टी अच्छा है हम उसमें घुस गए। कोई भी पार्टी हो, जो अच्छा पार्टी है हम उसमें घुस जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, फैमिली के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली आने वाला टाइम जितना अपग्रेड हो रहा है, हमारा हर चीज डाउनग्रेड जा रहा है। तो इसलिए पुराना जो दिन था, जो आने वाला दिन था वो बेहतर था। इसलिए आने वाला जो टाइम आएगा उसको हम अपना संस्कृति और हमारा कल्चर लेके चलना पड़ेगा। यही मेरा रिक्वेस्ट है। आस पड़ोस सभी को रेस्पेक्ट करना है, हेल्प करना है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम में आपका पड़ोसी आएगा, कोई दूसरा गांव वाला, कोई दूसरा रिश्तेदार आएगा नहीं।